मुत्तफ़फ़ीन की आयत को पढ़ने के बाद तर्जुमा समझकर और फिर तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम तोलने वालों की खराबी है कि वो जब औरों से माप लें पूरा लें और जब उन्हें माप तोल कर दें कम कर दें। क्या इन लोगों को गुमान नहीं कि उन्हें उठना है एक अजमत वाले दिन के लिए, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। बेशक काफिरों की लिखत सबसे नीची जगह सिज्जीन में है, और तू क्या जाने सिज्जीन कैसी है। वो लिखत एक महर क्या नविश्ता है। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, और उसे ना झुटलाएगा मगर हर सरकश। जब उस पर हमारी आयतें पढ़ी जाएंगी, अगलों की कहानियां हैं, कोई नहीं बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया गया उनकी कमाइयों ने। हाँ हाँ, बेशक वो उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम हैं। फिर बेशक उन्हें जहन्नुम में दाखिल होना। फिर कहा जाएगा, ये है वो जिसे तुम झुटलाते थे। हाँ हाँ, बेशक नेकों की लिखत सबसे ऊंचा महल इल्लीन में है, और तू क्या जाने इल्लीन कैसी है। वो लिखत एक महल किया नविश्ता है कि मुकर्रब जिसकी जियारत करते हैं। बेशक नेकोकार जरूर चैन में है, तख्तों पर तख्त लगाए तो उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहुंचाने। तख्तों पर देखते हैं तो क्या उनके चेहरों पर चैन की ताजगी पहुंचाने निथरी शराब पिलाई जाएगी जो महर की हुई होगी। उसकी महर मुश्क पर है, और उस पर चाहिए कि ललचाए ललचाने वाले, और उसकी मलूनी तस्तीम से है वो चश्मा जिससे मुकर्रबान बारगाह पीते हैं। बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे, और जब वो इन पर गुजरते तो ये आपस में इन पर आंखों से इशारे करते, और जब अपने घर पलटते खुशियां पलटते, और जब मुसलमानों को देखते कहते, बेशक ये लोग बहके हुए हैं और ये कुछ इन पर निगहबान बनाकर ना भेजे गए। तो आज ईमान वालों काफिरों से हंसते हैं, तख्तों पर बैठे देखते हैं कुछ क्यों कुछ बदला मिला काफिरों को अपने किए का। सदक़ल्लाहुल अलीम अजीम। मेरी बहनों और मुझे सुनने वालों, सूरह मुत्तफ़फ़ीन मक्के मुकरमा में नाजिल होने वाली सूरा है। इसमें चंद आयतें मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई हैं। एक कौल ये भी है कि ज़माना हिजरत में मक्के मुकरमा और मदीने तैयबा के दरमियान भी ये सूरत नाजिल हुई है। इसमें एक रुकू 36 आयतें 169 कलमे और 730 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ फरमा हुए तो यहाँ के लोग पैगाने में खयानत करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा को नाजिल फरमाया था और फरमाया था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमाइए कि ये पैमाने में खयानत ना करें। बिलखुसूस एक शख्स था जिसका नाम अबू जहीना था। वो दो पैमाने रखता था, लेने का एक अलग था और देने का अलग था। इन लोगों के हक में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई और फरमाया कि नाप तोल मर, अल्लाह ताला तुम्हें ए मोमिनो अदल का हुक्म फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या करोगे उस वक्त जब रोजे कयामत होगी। जो करामन कातिबीन हैं वो तो तुम्हारी नीयतें में लिखते हैं। तो ये जो लोगों से तुम हराम का पैसा लेते हो नाप तोल में कमी बेशी करके, क्या तुम्हें डर नहीं कि एक अजमत वाले खुदा की तरफ तुम सबको मोमिनो लौट कर आना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मोमिनो, उस दिन का क्या तुम्हें डर नहीं जब तुम रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर खड़े हो जाओगे। तो अल्लाह फरमाता है, अपने आमाल नामों की फिक्र करो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि काफिरों के लिए रब्बुल आलमीन ने एक महल तैयार किया है, और वो महल इब्लीस का भी है। और अल्लाह फरमाता है वो एक सिज्जीन जैसी जगह में है, और सिज्जीन सातवीं जमीन के असफल में है। सातवीं जमीन यानी कि सात जमीन की जो तय है उसकी भी नीचे एक असफल मकाम है। वहां पर अल्लाह ताला ने ये इब्लीस और उसके लश्करों का महल बनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
तुम क्या समझे महल के मानों से? सुनो ए मेरे बंदो, अल्लाह फरमाता है कि महल का मकसद हरगिज ऐसा नहीं कि वो बहुत बहुत कोई खूबसूरत जगह है, बल्कि अल्लाह फरमाता है यहाँ सिज्जीन लफ्ज के मायने ये हैं कि वो बहुत हैबत वाली जगह है। वहां पर इन जो इब्लीस का लश्कर होगा और ये जो काफिर होंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां उनको हौल आते रहेंगे। पर अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है और अब इस लिखे को कोई तब्दील अल्लाह के सिवा कर ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन काफिरों का भी यही हाल है कि इब्लीस की तरह उन्होंने अल्लाह की बात को झुटलाया है, अल्लाह के पैगंबरों को झुटलाया है। लिहाजा जब वो इंसाफ वाले दिन आएंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि बताओ इस दुनिया में तुम क्या करके लाए, तो वो अल्लाह फरमाता है उनका तो एक ही कहना होगा कि ए अल्लाह, तू हमें दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम अच्छे काम करके आए। इस इंसाफ वाले दिन को जो हमने झुटलाया है, इसे हम खुदा फरमाता है ए मोमिनो, तुम ये सब कुछ मत करना, ये आदतें कुफ्फार की हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं हरगिज ऐसे सरकश ना बनना। याद रखना, जब तुम पर अल्लाह ताला की आयतें पढ़ी जाती हैं तो अल्लाह के हर हुक्म को दिल से कबूल करो, यहाँ तक कि नाप तोल के मामले में भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अय मेरे बंदो, जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था तो ये काफिर यही सोचते थे कि ये तो कोई ऐसी ही कहानियां हैं। हालांकि अल्लाह फरमाता है आद और समूद का हाल देखा था उन्होंने, और भी जमीन पर ऐसी निशानियां मौजूद थी जिस पर वो घूमे थे और सब कुछ देखा था। उसके बावजूद चूंकि उनकी फितरत हमेशा झुटलाने की थी, तो अल्लाह फरमाता है हुआ कुछ यूं कि एक तो इनकी फितरत झुटलाने वाली रही, फिर वो हराम काम में रहे, फिर वो झूठ बोलते रहे। और झूठ अल्लाह फरमाता है वो अपने रिस्क हासिल करने के मामले में भी बोलते रहे। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नापने का पैमाना ही अलग अलग रखा था, देने का अलग और लेने का अलग। अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह की झूठ से इनके दिलों पर और जंग आता चला गया। अल्लाह वादहु ला शरीका लहू फरमाते हैं कि फिर जब दिल में जंग आ जाए तो इंसान अल्लाह से खुद ब खुद दूर होता चला जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं ये उस दिन अपने उस झूठ ही की वजह से तो वो अल्लाह के दीदार से महरूम रहेंगे। हदीस शरीफ में है सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल में एक नुक्ता सिया पैदा होता है। जब इस गुनाह से बाज आ जाता है और इस्तगफार करता है तो दिल अल्लाह साफ कर देता है। फिर गुनाह अगर करता है तो वो नुक्ता बढ़ता है, यहाँ तक कि जैसे किसी जंग पर लगा हुआ, लोहे पर लगा हुआ जंग का निशान होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ बंदो, बस इस जंग के निशान से हमेशा बचना, क्योंकि एक वक्त आता है कि इंसान को गुनाहों में लज्जत मैसर होने लगती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं उन गुनाहों की तरफ मत जाना, बल्कि जब तौबा कर लो ना तो फिर डरना अल्लाह की उस दिन से जिसका नाम कयामत है, जिस दिन वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि काफिर का ठिकाना तो जहन्नुम ही ठहरा, और जो इब्लीस के लश्कर और इब्लीस का जो ठिकाना है वो तो सिज्जीन ही में ठहरा। ना उन्हें कुछ अच्छा देखने को मिले, ना कुछ अच्छा खाने को मिले, ना ही अल्लाह का उन्हें दीदार मिले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुमसे मुखातिब होकर कहता हूँ, हाँ मैंने अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया है, करामन कातिबीन को, कि जब अल्लाह के नेक बंदे किसी नेक काम की नियत भी करें तो उसे लिख देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे ऊंचा महल इल्लीन है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम क्या समझे इल्लीन से? सुनो, अल्लाह फरमाता है इल्लीन एक ऐसी जगह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वें आसमान में जेर अर्श पैदा फरमाई है। इल्लीन कैसी जगह है? 7वें आसमान में जेर अर्श पैदा फरमाई है। उसकी शान ही अजीब है। अल्लाह फरमाता है
इल्लीन उनके लिए अल्लाह ताला ने बनाई है जिनके आमाल बहुत सुथरे होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह की खास इकराम में से कुछ करम नवाजियां हैं अल्लाह ताला की, जो अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा जो बंदा अल्लाह की राह में सुकून और इज्जत के साथ और हलाल रोटी के साथ इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो ए नेक बंदो, जरूर तुम्हारे चैन का सामान उस इल्लीन में मौजूद है, वो तख्त जो जन्नत में मौजूद होगा। जब तुम अपने चेहरों की हालत को देखोगे तो तुम्हारे चेहरे खुशी से चमक दमक रहे होंगे। और सुकून कल्ब की तो हालत ना पूछो, अल्लाह फरमाता है ऐसा सुकून होगा, तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई गम है ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है वहां पर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुथरी शराबें यानी कि ऐसे शरबत रखे हैं जिसे तुम पियो तो तुम्हारे दिल को और सुकून मिल जाए। अल्लाह फरमाता है कि इल्लीन के अंदर जो अल्लाह के मुक़र्रबीन खालिस लोग हैं उनके लिए शराब तस्नीम अल्लाह ने रखी है, और बाकी जन्नतियों की शराबों में शराब तस्नीम मिलाई जाएगी। मीन्स इल्लीन के अंदर जो शराब अल्लाह ताला जन्नतियों को पेश करेगा वो बहुत प्योर होगी, बहुत प्योर शराब शराब तस्नीम होगी। और अल्लाह फरमाता है कि बाकी जो जन्नतें होंगी, जन्नती होंगे यानी कि जो नीचे फिर लो ग्रेड जो होता जाएगा तो उनके अंदर मिक्सिंग होगी शराब तस्नीम की। अल्लाह ताला फरमाता है सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, है ना, लेकिन अल्लाह फरमाता है सुनो ए मेरे बंदो, बात इतनी सी है कि तुम्हारे जी ललचाएं। तुम जब सुनो कि रब ने तुम पर कैसा करम फरमाया है तो तुम्हारा जी ललचाए और तुम उस चश्मों से मुकर्रबाने बारगाह के खास बंदे बन जाओ, सिर्फ इन चश्मों की ही बात सुनकर। इसलिए तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे सामने दोनों चीजें रख दी हैं, एक शराब तस्नीम जो कि प्योर है और एक शराब तस्नीम बाकी जन्नतियों की शराब में मिलाई जाएगी जो कि मिक्सिंग होगी। अल्लाह ताला फरमाता है अब क्या जी ललचाया, शराब तस्नीम पीने का या फिर मिक्सिंग वाली पीने का। अल्लाह फरमाता है जन्नतें तो दोनों ही हैं, लिहाजा ए ईमान वालों मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, अपने अल्लाह की इबादत करते रहो। जहां तक बात रही अल्लाह फरमाता है मुजरिम लोगों की, जो काफिर हैं, वो जब ईमान वालों पर हंसते हैं तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको लिख रहा हूँ, मैं उन्हें लिख रहा हूँ। एक जगह फरमाया जाता है हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों की एक जमात में तशरीफ ले जा रहे थे। मुनाफिकीन ने उन्हें देखकर आंखों से इशारे किए, मस्खरी की, हंसे और आपस में हजरात हक में हजरत के हक में यानी कि हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो के हक में बेहुदा कलमात कहे। इससे पहले कि अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, कुरान मजीद में इस कुरान मजीद में तुम्हें ये बात बताने का मकसद, ये आयत उतारने का मकसद ये है कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे बहुत करीब है। बात अभी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बारगाह में नहीं पहुंची, लेकिन वही पहले नाजिल हो गई। और वही भी कैसी सख्त वही नाजिल हुई, सुनिए। अल्लाह फरमाता है कि जब ये मुजरिम अल्लाह के नेक बंदों पर हंसते हैं और बड़ी खुशी से अपने घरों को पलटते हैं और घर को पलटते हुए ये कहते जाते हैं कि मुसलमान तो बहक गए हैं, इन पर कोई निगहबान है ही नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता है सुनो ए मेरे बंदो, आज जब कयामत का दिन होगा और फिर जब ईमान वाले उन काफिरों को देखेंगे तो फिर ये ईमान वाले भी इसी तरीके से हंसेंगे काफिरों को देखकर। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नेक बंदो, तुम जो अपने तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होगे वहां पर फिर तुम जिक्र कर रहे होगे कि तुमने देखा फलाने काफिर को, वो मुझे कैसे हसद भरी निगाह से देख रहा था। अल्लाह पाक फरमाते हैं आज इस दुनिया में बर्दाश्त करके आ जाओ, हो सकता है
تمہیں کوئی کافر دیکھے تو کہے کہ یہ کس بندے کے خدا کی عبادت کیے جا رہے ہیں، یہ کس بندے کے خدا کی مسجد میں جا کر سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تمہیں اگر محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھتے تو اس بات پر ایمان رکھو کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور بہت قریب سے دیکھتا ہوں۔ اے میرے بندو، کافروں کو اپنی اس بات پر کچھ نہیں ملے گا بدلہ، لیکن تمہارا صبر جو کافروں کی بات پر ہوگا وہ تمہیں ضرور جنت ملے گی، جس کی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور پیغمبر خدا جتنے بھی اس دنیا میں آئے انہوں نے فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو، تم نے کن کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اپنے خدا کو تم نے پہچانا ہے، اور ان سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان کی قوموں نے بھی اگر خدا کو پہچانا تو انہی کی آنکھوں سے پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نیک بندو، آخرت کی امید مت چھوڑنا، تمہاری یہ امید تمہیں ضرور جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جب تم پر کوئی کافر ہنسے اور یہ کہے کہ یہ کون سی خوشیاں منا رہے ہیں تو اس بات پر خاموش ہو جانا، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی لذتوں میں گم ہیں اور اللہ کی یاد سے ان کے دل محروم ہیں، مگر یہ کہ تم دنیا میں بھی اللہ ہی کی یاد سے اپنے دل کو تر رکھتے ہو۔ اللہ کے قرآن کا سکون اور اللہ کی عبادت کی لذت تمہاری روح کے اندر موجود ہے، لہٰذا تم کبھی مت گھبرانا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے سنو اے میرے بندوں، جیسے کہ یہ کافر دنیا میں مسلمانوں کو غربت اور محنت پر ہنستے ہیں، یہاں پر تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، مگر روز آخرت یہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ مومن دائمی عیش و راحت میں رہیں گے اور کافر ذلت و خواری کے دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ فرماتا ہے یہ دائمی عذاب انہیں جہنم میں دے دیا جائے گا، جس میں وہ ایک بار داخل ہو گئے تو پھر دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، ٹھیک تمہارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ جب تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے تو پھر وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ جنت میں تمہارے رب نے تمہارے لیے طرح طرح کے محل اور خوبصورت جواہرات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار کی ذلت و رسوائی شدت عذاب تک پہنچے گی اور تمہارا صبر تمہیں جنت تک لے کر جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو، ان کے پاس سوائے ہنسنے کے اور ہے بھی کیا؟ اللہ تو موجود نہیں کہ جس کی یاد کر کے وہ روئیں، قرآن مجید تو موجود نہیں کہ خوف قیامت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اے مومنو، نہ ان کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی نور موجود ہے۔ اصل میں تو تم خوش نصیب ہو اے میرے بندو، جو اپنے اللہ کی عبادت دنیا میں کرتے ہو، اپنے سجدوں میں دعاؤں میں جب اشک بہاتے ہو کہ اللہ تو مجھے بخش دے، تو میں اللہ یعنی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر ابھی آمین بھی نہ کہے، اس سے پہلے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندو، بس ناپ تول میں کبھی خرابی کر کے نہ آنا۔ اس دنیا میں تمہارے اللہ نے جو تمہیں رزق حلال دیا ہے وہی اصل میں تمہارا رزق ہے، جس کے مقدر میں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے دے کے رہے گا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب تم نے رزاق اپنے خدا کو جان لیا تو پھر تم کیسے کسی کے ساتھ عدل و انصاف میں، چاہے وہ پیمانہ ہی کیوں نہ ہو، کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی یا غلط کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارا رحمان رب تمہارے ذرے ذرے کا حساب رکھتا ہے۔ وہ مال جو تم نے بے جا کمایا یا حرام کمایا، اے بندو تمہیں اس کا بھی سوال اور جواب دینا ہوگا، اور اگر تمہارے جواب میں یہ رہا کہ تم نے ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کی یا ناپ تول میں کمی کی تو رحمان فرماتا ہے یاد رکھنا اس کی آپ ہی بدلہ تمہیں روز آخرت دینا ہوگا۔ اب وہ بدلہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن مجید میں
कि सबसे निचले दर्जे का अजाब ये होगा कि लोहे के जूते पहनाए जाएंगे, और वो लोहे के जूते इस कदर गर्म होंगे कि दिमाग पिघल कर जमीन पे गिर जाएगा। ये सबसे निचले दर्जे का अजाब है। तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं, क्या चॉइस करोगे मेरे बंदों? वो मेहरबान खुदा की मेहरबान जन्नत जिसका नाम इल्लीन है, जिसमें शराब तस्नीम है, या फिर इससे थोड़ी सी लोअर वाली जन्नत जिसमें मिक्सिंग की जाएगी शराब तस्नीम में? अल्लाह फरमाता है डिसाइड तुम्हें करना है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें कुरान मजीद में एक नोटिफिकेशन देता हूँ। मैं तुमसे ये कहता हूँ ए बंदो, इस दुनिया में अच्छे काम करके मेरे पास आओ। कोई शक नहीं कि आजमाइश तुम्हें घेरेगी, कोई शक नहीं तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, कोई शक नहीं कि कभी औलाद को और कभी रिश्तों को तुम्हारी आजमाइश में डाल दिया जाएगा। कभी तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी देकर आजमाएगा और कभी तुमसे रोजी लेकर आजमाएगा। पर याद रखना, ये आजमाइश चंद सालों की होती है, और इसी आजमाइश में एक बंदा मुसलमान बनने के बाद एक प्योरिटी वाला मोमिन बंदा बनता है। अपने ईमान के नूर को बढ़ाकर आना, ये नूर तुम्हें रोजे आखिरत अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में बड़ा सवाब अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बला। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।